अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे। और कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो मेयरशिप के अहदे के लिए और उस पर डायलॉग करने के लिए, बात करने के लिए जमात इस्लामी के पास गया है, इदारा नूर हक। और वहाँ पर उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान और उनके साथ जो उनकी बॉडी मेम्बर्स थे उनसे मुलाकात की है। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज से अभी से कुछ घंटों पहले, मतलब सुबह तक और कल और उससे एक दिन पहले हम देख रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उनके सूबाई वज़रा की जानिब से बड़ी मज़ाहमत की जा रही थी और इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा था और दीगर बातें थी। बहरहाल उन पर काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 यूसीज़ पे जो काउंटिंग का सिलसिला है वो अभी जारी है। उसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। जो जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीपल्स पार्टी के सामने रखे गए, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने रखे और उस पर उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि जो होगा शफाफ तरीके से वो इलेक्शन कमीशन के नताइज जो होंगे उसको पीपल्स पार्टी जो है वो तस्लीम करेगी। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि कराची की सियासत में, वैसे सियासत में हर दिन तब्दीली आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, KPK की सूरत हाल आपके सामने है और सिंध में इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो है मेयरशिप का है कि मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा। सादा अक्सरियत कोई पार्टी हासिल नहीं कर सकी कि वो अकेली पोजीशन में होती कि 124 यूसीज़ के साथ जो है यूनियन कमेटियों के साथ अपना मेयर लेके आती और फिर वो काम करना शुरू करती कराची के लिए। लेकिन मामला कुछ अब इस तरह का है कि इत्तेहादी मेयरशिप बनेगी इस पर और जमात इस्लामी के लिए बेहतर है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके मेयरशिप के लिए जाए और उस पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से मतलब इत्मीनान का इजहार भी किया गया। लेकिन उनके कुछ मुतालबात रखे गए हैं और मुतालबात उनका सबसे पहले यही है कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सीटें हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए और हमारी अक्सरियत को तस्लीम किया जाए। और ये उनकी बात ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जाने को तैयार है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो सीटें आती हैं, जो 6 इलेक्शन कमीशन की अभी रिजल्ट्स आने हैं जिन पर काउंटिंग जारी है, उनको जो इलेक्शन कमीशन फैसला देगा उसको हम तस्लीम करेंगे। तो इस वक्त जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट कराची वालों के लिए वो ये आई है सामने और इसमें कामयाब हों ये दोनों पार्टियां और ये मिलके जो है मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करें। जमात इस्लामी जो है वो मेयरशिप के साथ जाएगी और पीपल्स पार्टी उनको ये मतलब अलाउ करती है। ये एक अहम तरीन मामला है, इस पे ही दोनों जमातों का जो है वो मामला तय पाना है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो बन जाएंगी। तो लेकिन इन सारी बातों में PTI ने जो है आज असद उमर साहब ने ये कहा है कि हम इन इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते और उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मेरे ख्याल से ये बात कबल अज़ वक्त है। अब इलेक्शन हो चुके हैं, आपको 40 सीटें मिली हैं, पीपल्स पार्टी टॉप कर रही है 93 के साथ, सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी है। तो अब डायलॉग की ज़रूरत है क्योंकि कराची जो है वो अब मज़ीद सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर सकता। कराची में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन मसाइल का हल यही है कि सिंध हुकूमत के साथ जो है वो कराची मेयर का इंतखाब हो, चाहे वो जमात का हो चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो। और अगर जमात PTI के साथ इत्तेहाद कर लेती है, आज असद उमर साहब का बयान आया, हो सकता है कि कल कोई एक और यूटर्न आ जाए और उसके बाद जो जमात के साथ कोई इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा हो। अगर तो ऐसा होता है, अगर जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद होता है तो इनको मुश्किलात का सामना रहेगा, एक अपोजिशन के तौर पर मुश्किलात का सामना रहेगा क्योंकि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। तो फिर कराची की रिहेबिलिटेशन में कोई मसाइल ना आए इसमें। और सिंध हुकूमत के साथ अगर जमात का इत्तेहाद होता है तो जो बजट्स आने हैं और जो दीगर चीज़ें कराची की रिहेबिलिटेशन के लिए, कराची की सड़कों की तामीर के लिए, शार फैसल अहमद जिन्ना रोड, इसके अलावा 160 सड़कें होंगी जो मेयर के मातहत होंगी। उसके अलावा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शदीद मुतासर हुआ है वो मेयर के पास होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मेयर के पास काफ़ी ऐसे इख्तियारात होते हैं जो कराची के लिए बहुत अहम हैं। उनमें अस्पतालों की तामीर है, अस्पतालों की तामीर के साथ माहिर अमराज क़ल्ब का इदारा है, चिड़ियाघर है, उसकी जो है डेवलपमेंट और उसका काम जो है वो भी मेयर के पास उसका इख्तियार है कि वो उसको देखते हैं। कोई आतिशदगी का मामला होता है, कहीं आग लगती है तो उसके लिए जो है मेयर फौरी तौर पर जो है वो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो जाके इन मामला को देख सकता है। अपनी फायर ब्रिगेड की टीम को, उस अमले को जो है कराची में किसी भी जगह पे उसको भेजा जा सकता है, मूव किया जा सकता है, उसको लुक आफ्टर जो है वो मेयर कर रहा होता है। अच्छा, अब बारिश की सूरत हाल हो तो कराची की रोडों की सफाई का निज़ाम उनके पास है। अगर नालों की सफाई का मामला है तो वो इख्तियार भी मेयर के पास है। तो मेयर के पास वो तमाम इख्तियारात हैं जिनका कराची को
शदीद जो है वो इंतज़ार है कि इन मसाइल को हल किया जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की दुआ कबूल हो गई कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए और वो जमात इस्लामी जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे भी है इस वक्त। तो अब अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेयरशिप के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और अगर वो मेयरशिप के अहदेदार भी हैं, तो मेयरशिप अगर उनको मिल जाती है, उनका पीपल्स पार्टी से मामला तय पा जाता है और पीपल्स पार्टी उनके हक में दस्तबरदार हो जाती है और डिप्टी मेयर के लिए अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है, ये तो वक्त बताएगा कि किसका मेयर होगा और कौन डिप्टी मेयर होगा। लेकिन अगर जमात इस्लामी को मौका मिल जाता है, पीपल्स पार्टी अगर उनको ये मौका देती है कि आप मेयरशिप को लीड करें और आप मामला देखें कराची के, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब डिलीवर कर देंगे। मैं किस वजह से ये बात कह रहा हूँ, मैं जमात का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं MQM का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, ना ही मैं PTI का हूँ। तो मेरी एक आज़ादाना राय है और कराची का शहरी होने के नाते, कराची में बसने के नाते, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ग्राउंड रियलिटी में हमें काम करते हुए नज़र आए। अब काम करना ये नहीं होता कोई रोड खुदी हुई तो उन्होंने उस रोड को बनवाना शुरू कर दिया। देखें, शादमान नाले में एक बच्ची जो है वो नाले में डूबी थी और बहुत तकलीफ दे अमल था कराची वालों के लिए, और कोई समाजी रहनुमा भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वहाँ पहुँचे, उस लड़के से उन्होंने मुलाकात की, उसकी अहलिया जो है वो, उसकी वाइफ जो है वो उसमें इंतकाल कर गई, अल्लाह ताला उन्हें बरी रहमत करे। उसकी बेटी की डेथ हुई। उसके अलावा भी कई जगहों पे कि इलेक्ट्रिक की जो मनमानियाँ हैं, बदमाशियाँ हैं, बिलों में मसाइल हैं, और उस पर जो है वो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हमेशा जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई, और भी दीगर मुकामात पर उन्होंने सिर्फ हुकूमत के अगेंस्ट बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, क्योंकि सारे मामलात के बाद, हालांकि वो बड़े तनकीद का निशाना उन्हें बनाया गया है, गलतियां हैं, यकीनी तौर पे गलतियां हैं। आप कई अरसे से हुकूमतों में रहे हैं, मतलब आपके पास ही हुकूमत रही है, MQM इत्तेहादी आपका बन के जो है आपके साथ बड़ा टाइम गुजार चुकी है, काम हुआ है कभी नहीं हुआ, और फिर पिछले 6-7 सालों में तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वफ़द पहुंचा है और उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से एक अच्छे माहौल में एक अच्छी मुलाकात की है, जिसको हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खुद कोट किया है कि बात से बात बनती है, और दीगर बातें हुई हैं, और उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, हम काम करने को तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम आपके साथ इत्तेहाद चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। बहरहाल बात जहाँ भी बने, चाहे पीपल्स पार्टी का मेयर हो, अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और उनकी जमात ये मान जाती है, अमीर साहब मान जाते हैं, या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो इनके हक़ में मान जाती है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची की मेयरशिप लीड करें, मामला दोनों के दरमियान जो भी तय होता है उसमें फ़ायदा कराची का है। क्योंकि मेयर जब अपनी सीट पर बैठ जाएगा और मेयर साहब अपनी ज्वाइनिंग दे देंगे और अपना काम का आगाज़ करेंगे, तो फिर कराची वाले किसी को ढूंढेंगे नहीं कि अब कौन कराएगा काम, कौन हमारी सुनेगा। मुराद अली शाह साहब CM हाउस से निकल के आके थोड़ी काम कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जितना काम उन्होंने किया, यकीनी तौर पे उनका काम हमें नज़र आया है, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने किया है। पीपल बस सर्विस पीपल्स पार्टी ने भी दी है कराची वालों को, इलेक्ट्रिक बस भी कराची पहुंच गई है। बस इसका वादा जो कई सालों से वफ़ा नहीं हुआ था वो तो वफ़ा हो गया। लेकिन अहम तरीन काम जो है ना, अब कराची की रोडों की बहाली, नालों की सफाई, बारिश का निज़ाम, कचरे का मामला, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दीगर जो मामला आते हैं, तो इनको सीरियस नोट पे काम करने की ज़रूरत है। और अब जो है वो टाइम नहीं है, ना तो आवाम आपको अब टाइम देगी और फिर आवाम फिर आपको मुस्तरद करेगी। जनरल इलेक्शन आ रहे हैं और कुछ महीनों बाद, तो फिर आपका वोट बैंक सवालिया निशान बनेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। MQM जो है दस्तबरदार हो गई हल्का बंदियों की वजह से, तो वो MQM की अपने मतलब अपना फ़ैसला है, उन्होंने कुछ बेहतर सोच के ये फ़ैसला लिया होगा कि वो क्यों बायकॉट कर रहे हैं और आगे का उनका लाएअमल क्या होगा और आगे की स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होगी, किस तरह वो इलेक्शन में उतरेंगे। तो इन सारी बातों को अब हम सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मेयरशिप का फ़ैसला हो जाए इंशाल्लाह बखैर आफियत, और काम स्टार्ट हो जाए और काम स्पीड के साथ हो और वो नज़र आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो काम करेगा कराची की अवाम उसका साथ देगी, और कराची की अवाम का मिजाज समझना आसान नहीं है। कराची की अवाम का मिजाज जो है वो माहौल के साथ बदलता रहता है, और उनको अकल भी है, समझ भी है, शऊर भी है, सारी बातें यहाँ निकलती देर से है, जागती देर से है। लेकिन अब तकलीफ़ बढ़ गई है, और तकलीफ़ बढ़ गई है बेरोज़गारी और माशी हालात और मसाइल और दीगर चीज़ें और रोज़गार, उनसे हर बंदा जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। लेकिन ये जो मसाइल होते हैं ये डबल डिस्टर्ब कर देते हैं कि पानी नहीं है,
बाइक खड्डों में जा रही है, गाड़ियों की मेंटेनेंस बढ़ रही है, दीगर मसाइल हैं। एक आम आदमी की आवाज़ है और आम आदमी की आवाज़ जो है पहुँचाना हमारा हक है। और ये मेरा मेरा भी अपना एक इजहार है मौजूदा हुकूमत से भी है और आने वाली मेयरशिप है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि काम करें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। और अगर तो आप काम करते हो और प्रूफ करते हैं कि आपने जो है वो काम किया है और कराची को बनाया है, कराची के बनाने में, तामीर में उसका आगाज़ कर दिया और अच्छा मुस्बत आगाज़ किया है, तो नज़र आ जाएगा। तो यकीनी तौर पे वोट का हकदार वही होगा जो काम करेगा। तो नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।